पंडित जी ने कथा में बैगन की बड़ी बुराई की। यो भक्षति वृंताकम तस्य दूर तरो हरि, जो बैगन खाता भगवान उससे दूर हो जाते हैं। तो पंडितानी भी कथा में बैठी थी, वो सब बैगन ले जाकर घूर पर पटका आई, फेंक आई। और पंडित जी को बैगन बहुत प्रिय था, बैगन की साग, बैगन का भरता, बैगन का सब उनको विविध व्यंजन, बैगन के पकौड़े, ये सब उनको बहुत प्रिय थे। उन्होंने कहा कि अरे आज बैगन नहीं है रसोई में, क्या कल ही तो लाए थे, कितना बढ़िया सुंदर सुंदर बैगन था। तो उन्होंने कहा कि आप, मैं तो फुर्सत मिलती नहीं कथा सुनने की, हम गए थे कल कथा सुनने, तो आप कथा में बैगन की बड़ी बुराई कर रहे थे कि बैगन खाने से तो भगवान दूर हो जाते। तो भगवान दूर हो ऐसी चीज घर में रखनी क्यों, उन्होंने फेंक दिया बैगन। तो महाराज जी कहते थे कि पंडित जी ने माथा पीट कर कहा, अरे भगवान चौकी की कथा चौके में काय को ले आई, वो तो चौकी की कथा थी, उसको चौका में नहीं लाना चाहिए। तो महाराज जी कहते थे कि जब केवल दूसरों को सुनाने की बात रहेगी तो ये बात होगी कि ये चौकी की कथा वो चौका में नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब स्वयं को सुनाओगे तो ये बात नहीं रहेगी। जो चौकी में होगी वही चौका में होगी, दो तरह की बात जीवन में नहीं होगी। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, दो तरह की बात जीवन में नहीं होनी चाहिए। और प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं। प्रायः बड़े बड़े वक्ताओं के द्वारा बड़ा लाभ समाज को हो रहा है, बात हम नहीं कहेंगे कि नहीं हो रहा लाभ, लेकिन उनके अपने घर के लोगों के संस्कार नहीं बदले। ना बालकों में संस्कार अच्छे पड़े, ना बालिकाओं में संस्कार अच्छे पड़े, किसी में संस्कार अच्छे नहीं पड़े। प्रायः ऐसा देखने को मिल जाता है। उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि उन महानुभाव के स्वयं के जीवन में परिवर्तन नहीं है। जो स्वयं के जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाया, वो अपने निकट के लोगों को परिवर्तन कैसे ला पाएगा? संभव नहीं। इसीलिए पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, श्रवण करना हो तो किसी वैराग्यवान पुरुष से ही श्रवण करना चाहिए, विषयी भोगी पुरुष से नहीं सुनना चाहिए, ऐसा पंडित जी महाराज कहते थे। और ऐसा वैराग्यवान प्रेमी अनुरागी महानुभाव उपलब्ध न हो तो पंडित जी कहते थे मूल ग्रंथ का पारायण करना चाहिए। रामचरितमानस, भागवत, भक्तमाला इनका पाठ करो और अनुभव करो कि हमारा सत्संग तुलसीदास जी से हो रहा है, हमारा सत्संग नाभा जी से हो रहा है, हमारा सत्संग सुखदेव जी से हो रहा है। और कोई प्रेमी अनुरागी वैराग्यवान मिले तो ही सुनो, सब जगह जाके मत सुनो, ये पंडित जी मना करते थे। श्री वृंदावन बिहारी। अब बहुत ज्यादातर टीवी के श्रोता तो बहुत भटक जाते हैं। टीवी के श्रोता जानते हैं, जो कुल टीवी की कथा सुनते वो बहुत भटक जाते हैं। इसलिए आप अपने, हम किसी की आक्षेप प्रत्याक्षेप हम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप स्वयं विचार करो, जिसकी वाणी श्रवण करके आपका मन शरीर संसार से हटे, भगवान की ओर बढ़े, वो कोई महापुरुष, उसकी वाणी आप सुनो। और नहीं तो श्री मलुकदास जी की बात मान लो। मलुकदास जी एक साखी में कहते हैं, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। भजन सत्संग में मगन नहीं है, केवल व्यवहार में मगन है, रुपया कौड़ी में मगन है। ऐसे बड़े से बड़े महंत, श्री महंत महामंडलेश्वर जगतगुरु, उसके पास मत बैठो। माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। क्यों? कौड़ी लागे लड़ी मरे, कथनी कथे 50। ऐसे मिथ्याचारी के पास मत बैठो।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।